हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपका स्वागत है जाकर मेरे चैनल में। सो गाइस, मैं केंद्रीय कक्षा चौथी की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको हिंदी की पहली पोएम सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करिए और लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। अगर अब देर नहीं करते हैं, अगले वीडियो पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं केंद्रीय विद्यालय चौथी क्लास की एक पहली पोएम गाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से छुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। डर कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लागते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। सो गाइस, ये पोयम बादलों पे गाई गई है और इस पोयम को कल्पनाथ सिंह ने लिखा है। कल्पनाथ सिंह ने लिखा है इस पोयम को और मैं अभी आपको इसका अर्थ बताऊंगी। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर झब्बर जैसे फूले होते हैं ना, झब्बर झब्बर बालों वाले का अर्थ है बड़े और फूले हुए। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गुब्बारे फूले फूले होते हैं ना, तो जो बादल है ना उनके भी गाल फूले फूले होते हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। बादल कब दौड़ते हैं? जब हवा चलती है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो देखिए यहाँ पे साइड में पिक्चर भी दी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ ऐसे देखने में ऐसा कभी कभार हमें भी लगता है कि कुछ मतलब जैसे जोकर है बादलों में और उनके तोंद फूले फूले से है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, मतलब ऐसा लगता है जैसे बादलों में बादलों में हाथी बैठा हुआ है और लगता है जैसे वो सूंड उठा रहा है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले जैसे कैमल का हम्प होता है ना, वैसे ही कुछ ऊँटों जैसे कुबड़ वाले कैमल लगते हैं बादलों में। और कुछ परियों से पंख लगाए, मतलब जैसे कुछ लगता है जैसे परी होती है ना, वैसे मतलब जैसे लगता है जैसे बादलों में परियां घूम रही है और पंख लगा के घूम रही है। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। तो आप यहाँ पे देखिए, शेरों से मतवाले। मतवाले हमारा एक न्यू वर्ड है। मतवाले का मतलब होता है जो हमेशा मस्त रहने वाला हो। मस्त कौन रहता है? जो किसी की चिंता नहीं करता हो। तो ये बादल शेरों जैसे मतवाले रहते हैं, मस्त रहते हैं। आपस में टकराते रह मतलब आपस में इधर उधर टकराते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। जैसे कुछ तूफानी टाइप के नहीं लगते, जब बारिश होने लगती है तब तूफानी तूफानी से लगते हैं ना, जब ब्लैक हो जाते हैं तब काले हो जाते हैं। कुछ रह करते शैतानी, कुछ रह कर शैतानी करते हैं ना, कभी कभार इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ कभी कभार छुप जाते हैं अपनी, मतलब जहाँ कहीं पे बादलों के अंदर छुप जाते हैं और फिर पानी बरसाते हैं। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल तो किसी की कभी नहीं सुनते क्योंकि वो तो कोई इंसान नहीं है, बट हम बस उन्हें देख पाते शेप्स में। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, वो थोड़ी ना सुनते हैं किसी की बात। ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते हैं? जब बिजली कड़कती है। फिर आगे देखते हैं हम। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभार आसाम आप गए होंगे या फिर सुना भी होगा नाम। आसाम में पता है छत पर बादल आ जाते हैं और फिर कभी कभार उड़ जाते हैं चुपके से। फिर कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं ना वो, जब हमें मना करते हैं तो भी वो बादल पानी बरसाते हैं और फिर बाढ़ ला देते हैं। कभी कभार आता है ना, नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमें वो लगता है कि बहुत भोले भाले, पर वो तो बहुत शैतान है।
फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस पोएम को लिखा है कल्पनाथ सिंह ने। सो गाइस देखिए, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये है तुम्हारी समझ से। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी वो ज़िद्दी बन के बाढ़ लाते ना, बहुत तेज़ बारिश करते, तब वो बाढ़ आ जाती है नदी नालों में। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बहुत तेज़ बारिश करते होंगे तो बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोलक कैसे बजाते होंगे? बादल ढोलक बजाते हैं जब बहुत तेज़ बिजली कड़कती है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे? बादल कभी कभार बहुत तेज़ बारिश करते होंगे, कभी इधर उधर टकराते होंगे, कभी अपने नए नए शेप्स लेते होंगे। कैसा? कौन? सूरज सी चमकीली थाली, मतलब जैसे यहाँ पे वो आप कर सकते हैं, आपकी सोच आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सूरज कैसी चमकीली थाली जैसी लगती है ना, तो यहाँ पे चंदा सा भी हो सकता है, चंदा सा सुनहरी थाली, ऐसे भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। कविता से आगे तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि किन किन रंगों के होते हैं। बादल किन किन रंगों के होते हैं? कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। यहाँ पे आपको जैसे काले काले ब्लैक कलर से आप यहाँ पे काले डरावने वाले बादल बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? गुब्बारे से गाल वाले, जैसे आपको प्यारे से क्यूट से यहाँ पे क्लाउड्स बना लेना है। सो गाइस जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस देखना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइस आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।